नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, डीबीटी का कार्य अपने अंतिम चरण पे चल रहा है और हम डीबीटी के दौरान अंतिम चरण के प्रक्रिया के दौरान जो समस्याएं आ रही हैं उसके समाधान के लिए एक सीरीज चलाते हुए उसके वीडियोस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम दूसरे वीडियो पे, इसका पहला वीडियो हम बना चुके हैं, दूसरे वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में, जैसा कि अगर आप पहला वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हम समस्या भी आपसे ही लेते हैं और समाधान भी चर्चा के माध्यम से ही निकाला जाता है। जैसे अगर किसी मेरे पिछले वीडियो के कुछ व्यूअर ने कमेंट करके अपनी समस्या बताई थी, उसके समाधान के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। इसी तरह इस वीडियो में भी हम आपके द्वारा हमारे वीडियो पे किए गए कमेंट, जिसमें आपने अपनी समस्याएं बताई है, उसको उठाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उसके समाधान को समझने का, उसका समाधान क्या होगा इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में भी हम आपकी समस्या को लेते हुए उसके समाधान पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली समस्या को यहाँ पे हम उठाते हैं। पहली समस्या हमारे एक व्यूअर ने लिखा है, सर मेरे स्कूल में कुछ बच्चे ईंट भट्ठे के थे, मतलब ईंट भट्ठे पे कार्य करने वाले बच्चे थे। नाम लिखवाने के बाद कोविड की वजह से अपने ज़िले में चले गए। मतलब जो ईंट भट्ठे पे कार्य करने वाले खानाबदोश प्रवृत्ति के परिवार होते हैं, उनके बच्चे इनके विद्यालय में उनके बच्चों का इनके विद्यालयों में नामांकन हुआ था और जब कोरोना आया तो वो अपने जो मूल निवास स्थान था वहाँ पे चले गए। ठीक है, अभी तक वापस नहीं आया, जिसकी वजह से उनका डाटा डीबीटी में फीड नहीं हो सका। मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इनके अनुसार देखा जाए तो इनकी कहने की बात यह है कि इनके जहाँ पे जिस क्षेत्र में इनका विद्यालय पड़ता है, उस क्षेत्र के आसपास कुछ ईंट भट्ठों का काम होता है और वहाँ पे कुछ घुमंतु प्रवृत्ति के परिवार आए हुए थे या वहाँ पे कार्य करने के लिए आए हुए थे और उन्हीं के परिवार के बच्चे इनके विद्यालय में नाम लिखवा लिए। ठीक है, नाम लिखवाने के बाद क्या हुआ कि कोरोना आ गया और वह अपने में वापस चले गए, जहाँ पे उनका मूल जिला रहा होगा वहाँ पे वापस चले गए और वो वापस नामांकन करा के वापस चले गए। कोरोना हो गया, उसके बाद वो आए ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका डाटा डीबीटी में फीड नहीं हो सका, क्योंकि उनका जब कोई आधार कार्ड अभिभावक का या पासबुक जब इनको नहीं प्राप्त होगा तो उसका डाटा भरा नहीं जाएगा। वो अभी भी फ्रेश लिस्ट में शो कर रहा है, इसका निदान बताएं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इनके विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं जिनका नामांकन तो हो गया है, लेकिन नामांकन के बाद वो गायब हो गए और उनका कोई भी डाटा इनको मिला नहीं है और इन्होंने डीबीटी पे उसका जो है कोई विवरण नहीं भरा है और वो फ्रेश लिस्ट में दिखा रहा है, मतलब अपूर्ण दिखा रहा है। उसको क्या किया जाए, इसका समस्या देखिए होता क्या है इसमें। जब आपने डीबीटी पे उस बच्चे का डाटा वेरीफाई कर दिया, क्या कर दिया, डाटा वहां पे वेरीफाई कर दिया। जब डीबीटी पे उस बच्चे का डाटा वेरीफाई कर दिया, अगर आपको याद होगा तो आपके सामने डीबीटी पे खोलने के बाद शुरू में दो डाटा आते थे, एक वेरीफाई और दूसरा ड्रॉप आउट। ठीक, लेकिन जब आपने वेरीफाई कर दिया तो वो क्या हो गया कि वो कार्य प्रगति में हो गया, मतलब उसका कार्य स्टार्ट हो गया। वो अब प्रतीक्षा में आपके रहेगा कि कब आप उसका जो है कार्य पूर्ण करेंगे। वो वेरीफाई होने के बाद वो कार्य प्रगति पे हो जाएगा। ठीक है, अगर वही ड्रॉप आउट कर देते तो वो हट जाता वहाँ से, लेकिन आपने ड्रॉप आउट नहीं किया इस उम्मीद से कि उसका डाटा मुझे मिल जाएगा, वेरीफाई कर दिया। अब जब वेरीफाई आपने कर दिया है, उसका डाटा मिल नहीं रहा है, तो वो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको डिलीट करने के लिए जाएंगे प्रेरणा पोर्टल पे, कहाँ जाएंगे, प्रेरणा पोर्टल पे, तो प्रेरणा पोर्टल पे आपको क्या दिखाएगा, वो कार्य प्रगति पे, कार्य प्रगति का वहां पे जो है आपके सामने मैसेज आएगा कि कार्य प्रगति पे है, वो डिलीट आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर संभव हो तो उसका डाटा लीजिए, बच्चों का जो आपके विद्यालय में नामांकन है। यदि नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए सर खपाने की, सर पिटने की जरूरत नहीं है। आप एक सूचनार्थ अपने वीईओ महोदय को, यानी अपने बीआरसी पे बीओ महोदय के पास जितने बच्चे ऐसे हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, उनको सूचनार्थ आप अवगत करा दीजिए, लिस्ट सहित उनको एक प्रार्थना पत्र के रूप में अपनी बात, यही बात अपने लिखते हुए वहां पे अवगत करा दें कि इस पे क्या करें, मार्गदर्शन दें या उचित कार्रवाई करें। तो वो क्या करेंगे कि वो
अपने बीओ की आईडी जो होगी, आपके जो खंड शिक्षाधिकारी होंगे उनकी आईडी से ये डाटा डिलीट हो सकता है। जैसे आपको याद होगा कुछ बच्चों का डाटा आपने गलत भर दिया था, तो ये होता था कि चलो वो आपके बीआरसी पे ये आपको बताया गया होगा कि चलो वो हमारे डाटा पे जब हमको अप्रूव करने के लिए आएगा तो मैं वहाँ पे रिजेक्ट कर दूंगा, वो आपके पास फिर से चला जाएगा, आप उसको फिर से भर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको बीओ के आईडी से उसको आप डिलीट करवा सकती हैं या डिलीट करवा सकते हैं। जब इसको आप डिलीट करवा लेंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि डिलीट नहीं भी होता है तो एक बार बीओ के पास ये सूचना चला जाएगा तो आप भविष्य में किसी प्रकार की समस्या से बचे रहेंगे। ठीक है, तो इसका एक ही उपचार है, एक ही उपाय है कि ये आपके स्तर से इसमें अब कुछ नहीं होना है। आप अपने बीआरसी पे अपने बीओ के पास एक एप्लीकेशन के साथ, इस लिस्ट के साथ एक एप्लीकेशन देते हुए वहां पे सूचना इसको अवगत करा दें, यही इसका समाधान है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको मैं डिलीट कर दूं, डिलीट हो जाएगा, तो ये डिलीट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपके इस समस्या का समाधान कि आपके विद्यालय में कुछ ऐसे बच्चों का नामांकन हुआ है और वो बच्चे अब गायब हो गए हैं, तो उनके लिए यही है कि उसका सूचनार्थ बीआरसी पे अपने उसको अवगत करा दीजिए। ठीक है, आइए अब हम दूसरी समस्या पे चर्चा करते हैं। अगली समस्या है, रिस्पेक्टेड सर, माय प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो एनी ऑप्शन कॉलम in some students, so we are unable to complete the work of DBT. Please solve this problem. Thanks. इन्होंने कहा हुआ है, रिस्पेक्टेड सर, माई प्रॉब्लम इज दैट, मेरी समस्या यह है कि देयर इज नो एनी ऑप्शन, कोई विकल्प ही नहीं है, कॉलम, कोई कॉलम का विकल्प नहीं है, कोई कॉलम या विकल्प नहीं है। इन सम स्टूडेंट्स, कुछ छात्रों के सामने या कुछ छात्रों पे कॉलम या ऑप्शन का विकल्प नहीं है। सो वी आर अनेबल, इस वजह से हम असमर्थ हैं, टू कंप्लीट द वर्क ऑफ डीबीटी, डीबीटी का कार्य करने के लिए असमर्थ हैं। प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसी समस्या का समाधान करें। देखिए हो क्या रहा है कि इनका सस्पेक्टेड कैटेगरी में जाने के बाद जिन बच्चों का डाटा सस्पेक्टेड कैटेगरी में चला गया है, सस्पेक्टेड वाले विकल्प में चला गया है, उनके सामने 3 विकल्प खुल के आ रहे हैं। पहला ड्रॉप आउट, दूसरा एक्सेप्ट और तीसरा आ रहा है करेक्शन का। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि जिस बच्चे का डाटा ये खोल रहे हैं उसमें ना ये ड्रॉप आउट आ रहा है, ना एक्सेप्ट आ रहा है, ना करेक्शन आ रहा है, तो ये क्या करें? तो अब इसका समाधान क्या है? इससे पहले तो ये समझिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ये आ क्यों नहीं रहा है। मतलब इनके सामने जो विकल्प खुलने थे, 3 विकल्प, ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन का, वो खुल क्यों नहीं रहा है? तो उसका क्या है कि वो बच्चा, जिस बच्चे के सामने ये विकल्प नहीं आ रहा है, वो बच्चा आपके विद्यालय में नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि जब नहीं पढ़ता है तो मेरे में कैसे शो कर रहा है? तो इसका आप एक मैं प्रकरण बताऊंगा, एक उदाहरण बताऊंगा, उससे आप भली बात समझ लेंगे। जैसे मेरे विद्यालय में एक बच्चा है नीरज, उसकी बहन है सपना, उसकी एक और बहन है रितिका। ठीक, नीरज मेरे यहाँ कक्षा 2 में पढ़ता है, सपना मेरे यहाँ कक्षा 4 में पढ़ती है और रितिका मेरे यहाँ से पढ़ के निकल गई है और वो कक्षा 7 में पढ़ती है किसी अन्य विद्यालय पे। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि नीरज जो मेरे यहाँ कक्षा 2 में पढ़ रहा है, उसने जो डाटा दिया हुआ है वो अपनी मम्मी का दिया हुआ है, उसकी मम्मी का नाम ज्ञानमती है। सपना ने जो डाटा दिया है वो उसने अपनी मम्मी का नाम दिया हुआ है ज्ञानमती। रितिका ने अपने स्कूल में कक्षा 7 में जो पढ़ी, उसने जो अपना डाटा दिया हुआ है उसका नाम भी है ज्ञानमती। ठीक, तो अब तीनों ने एक नाम का या एक डाटा तीनों ने दिया हुआ है। तीनों ने क्या किया हुआ है? एक डाटा दिया हुआ है। अब जब एक डाटा मिला हुआ है तो जा तो एक ही जगह जा रहा है ना, डीबीटी पोर्टल पे तो सारी सूचनाएं जा रही हैं। तो जब आप सस्पेक्टेड स्टूडेंट में जाएंगे तो हो सकता है कि सस्पेक्टेड स्टूडेंट में नीरज, सपना और रितिका तीनों का दिखा रहा हो। ठीक है, और जब आप किसी एक बच्चे का खोल रहे हो, या नीरज का या सपना का या रितिका का, तो उसके सामने तीनों में से किसी एक का विकल्प ना दिखा रहा हो। जैसे मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ है, मेरे यहाँ नीरज और सपना का डाटा तो दिखा रहा है, एक्सेप्ट, करेक्शन और ड्रॉप आउट का, लेकिन रितिका का नहीं दिखा रहा है। कारण यह है कि रितिका का इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि रितिका का मेरे विद्यालय से का प्रकरण है नहीं, पहली चीज। दूसरी बात कि यह भी संभावना प्रबल है कि रितिका के यहाँ से या तो एक्सेप्ट कर लिया गया होगा उसके विद्यालय से, या उसको जो है करेक्शन करके गलतियों को सुधार कर लिया गया होगा। ठीक है, लेकिन एक में कोई गलती होगी तो वो सस्पेक्ट में पूरा जाएगा। पूरा का मतलब ये पेरेंट्स तो उसका एक ही है ना, डाटा जो उसने खाता में अपने भेजने के लिए पैसा दिया वो डाटा तो एक ही है ना, तो उसका चला आया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरे यहाँ नीरज सपना का क्या हो रहा है? एक्सेप्ट
ड्रॉप आउट और करेक्शन तीनों का विकल्प आ रहा है, लेकिन रितिका का नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे यहां से कोई गलती नहीं है, वो रितिका का तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं नीरज और सपना का डाटा पहले चेक करूं, यदि उसमें कोई करेक्शन दिख रहा हो तो उसको गलती को दिखे तो उसको करेक्शन करूं। लेकिन मेरे यहाँ अगर कोई गलती नहीं है, मेरे यहाँ बच्चा पढ़ता है तो उसका मैं एक्सेप्ट कर दूं। क्योंकि जब एक ही अभिभावक का डाटा 3 जगह जा रहा है और अलग अलग विद्यालय में जा रहा है, तो उसको सस्पेक्ट में सस्पेक्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, वहां पे उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका डाटा सही है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर डाटा नहीं दिखा रहा है, ये अभी मैं पहला बता रहा हूं, अगर डाटा नहीं दिखा रहा है और विद्यालय आपके विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, तो वो आपका प्रकरण, आपका कंसर्न है ही नहीं। आप केवल जो आपके पढ़ने वाला बच्चा है उसमें आप ध्यान दें। अब दूसरा भी इसका कारण देखिए, ये भी हो सकता है कि बच्चा आपके यहाँ ही पढ़ता हो, उसकी सारी उसमें सूचनाएं जो हैं वो सही हो, लेकिन फिर भी जो ये विकल्प दिख रहे हैं वो ना दिख रहा हो। यानी करेक्शन, एक्सेप्ट और ड्रॉप आउट, करेक्शन, एक्सेप्ट और ड्रॉप आउट, जो 3 विकल्प आ रहे हैं वो ना दिख रहे हों। तो इसमें अब ये क्यों नहीं दिख रहा है और इसका क्या समाधान है, तो उस पर हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे लास्ट वाले जो अपडेट हुआ है डीबीटी का ऐप, उसमें ये सस्पेक्ट वाला विकल्प ऐड हुआ है। सबसे लास्ट जो अपडेट हुआ है, सबसे सस्पेक्ट वाला विकल्प उसमें ऐड हुआ है। उसके पहले सस्पेक्ट वाला विकल्प या सस्पेक्ट नाम का कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, उसके अगर किसी नाम में, जैसे मान लीजिए कोई नाम हम ले लेते हैं राकेश का, जैसे राकेश मैंने नाम ले लिया, अगर राकेश के सामने राकेश का नाम, राकेश आपके विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है और राकेश का नाम सस्पेक्टेड वाले डाटा में, सस्पेक्टेड वाले विकल्प में चला गया है और आपके सामने ये 3 विकल्प नहीं खुल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका भुगतान पहले हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, उसका भुगतान पहले हो चुका है। ठीक है, और भुगतान की प्रक्रिया के बाद उसको सस्पेक्टेड वाले विकल्प में डाला गया है। इस वजह से आपके सामने एक्सेप्ट, करेक्शन और ड्रॉप आउट का विकल्प नहीं खुल रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, आपको पता होगा कि सस्पेक्टेड डाटा का जो विकल्प खुला था, उसके पहले ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है, तो हो सकता है कि भुगतान हो गया हो, उसके बाद जो है इस डाटा को सस्पेक्टेड वाले में विकल्प आने के बाद इसमें डाला गया है। तो अगर ऐसा हो रहा है तब भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप वैसे कुछ इसमें कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जो विकल्प नहीं आ रहा तो उसमें आप क्या करेंगे, बरियाई से जबरदस्ती विकल्प तो लाएंगे नहीं। आपके सामने विकल्प नहीं आ रहा, सस्पेक्टेड में आ गया है, तो जो आपके सामने जिस स्टूडेंट का विकल्प खुल रहा है पहले उसमें उसका कार्य कर लीजिए। ठीक है, अब अगर इनका नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, तो लास्ट में जब सूचना मांगी जाएगी तो आप बीआरसी पे या जो बीईओ महोदय हैं या जो डीबीटी की टीम है उसको अवगत करा दीजिएगा कि मेरे यहाँ ऐसी ऐसी बात है, उसका वो समाधान करेंगे। ये आपके स्तर से समाधान होने वाली समस्या नहीं है। ठीक, हमने आज इस वीडियो में 2 समस्याओं पर चर्चा की और वो आप ही के बीच से समस्याएं निकल के आई हैं। तो उम्मीद है कि आपके सामने भी यदि ऐसी समस्या आई होगी तो वो उसका समाधान आप जान चुके होंगे। और यदि आपके सामने इसके अलावा कोई समस्या आ रही है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।